अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंग्लिश ग्रामर में हम पढ़ चुके हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को एंड आर्टिकल्स को। उनके बारे में हमने डिटेल्स के साथ पढ़ा और उनके एग्ज़ाम को और उनकी फर्दर जो सब डिवीजन्स थी उनके बारे में जाना। आज हम सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे, यानी सेंटेंस जुमला। जुमला क्या होता है, जुमले से मुराद क्या है, या मज़ीद इसकी अक़साम कौन कौन सी हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसके बारे में फर्दर जो है डिटेल से हम जानेंगे। सबसे पहले ये कि जब भी हम बात करते हैं या कुछ भी हम लिखते हैं, कुछ अल्फाज मिलकर एक जुमला बनाते हैं, यानी कुछ अल्फाज का मजमूआ वो एक जुमला कहलाता है। तो आइए देखते हैं इंग्लिश में इसे कैसे कहेंगे। व्हेन वी स्पीक और राइट वी यूज़ वर्ड्स। जब भी हम बोलते हैं या हम लिखते हैं, हम अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। वी जनरली यूज़ दीज वर्ड्स इन ग्रुप्स। वो अल्फाज जो हैं हम उन्हें एक ग्रुप्स की शक्ल में उनका इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि जब कुछ अल्फाज एक साथ मिलकर आएंगे तभी किसी बात का, कही गई बात को समझा जा सकेगा और उसका कोई मफहूम बन सकेगा। तो जुमले की डेफिनेशन को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेपर में क्वेश्चंस जो हैं वो इस तरह से भी आते हैं, एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस। एक डेफिनेशन दे दी जाती है और ऑप्शंस में स्कॉलर से, कैंडिडेट से ये पूछ लिया जाता है कि ये किस चीज़ की डेफिनेशन है या इसे हम क्या कहेंगे। तो अगर बात की जाए जुमले की डेफिनेशन की, तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। पेपर में कैसे क्वेश्चन आएगा, क्या ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड। नेक्स्ट नीचे ऑप्शंस में आपके पास होगा सेंटेंस, एडजेक्टिव, आर्टिकल एटसेट्रा, नन ऑफ अबव, कुछ भी जो है वो ऑप्शंस में आपको दे दिया जाएगा। तो आप याद रखें, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक अल्फाज का ग्रुप या मजमुआ, वो एक ऐसा ग्रुप जो कि कोई कंप्लीट सेंस पैदा करता हो, क्रिएट करता हो, या एक पूरा मफहूम अदा करता हो, तो वो क्या कहलाता है, जुमला कहलाता है। एग्जाम्पल्स में अगर आप देखें, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। सूरज जो है, जमीन वो सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है। तो यहाँ पर इस बात को सुनने के बाद, इन अल्फाज के मजमूए को देखने के बाद एक पूरी बात समझ में आती है, एक सेंस क्रिएट होती है, एक पूरा मफहूम जो है वो अदा होता है। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही डज नॉट गो टू पार्क एवरी डे। तो वो हर रोज पार्क नहीं जाता है। तो इससे भी एक पूरी सेंटेंस जो है वो समझ में आ रहा है, पूरी सेंस क्रिएट हो रही है। तो यानी ऐसे सेंटेंसेस, ऐसे अल्फाज के मजमूए, ऐसे ग्रुप्स जो हमें एक पूरी इतला दे रहे हो किसी बात की, या कोई खबर दे रहे हो, तो वो क्या कहलाते हैं, सेंटेंस कहलाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस को, यानी जुमले की अकसाम कितनी और कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जुमले की कितनी अकसाम है। तो देर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। जुमले की टोटल क्या है, 5 अकसाम है। अगर हम उनके मफहूम को देखें, यानी मीनिंग्स के अकॉर्डिंग अगर हम जाने, तो जुमले की हमारे पास 5 अकसाम है। सबसे पहले अगर आप देखें तो इसके बहुत से नाम है, मुख्तलिफ नामों से इसे जाना जाता है। सबसे पहला नाम है इसका असर्टिव, यानी असर्टिव सेंटेंस। सेकंड नेम है इसका अफर्मेटिव सेंटेंस, और थर्ड नाम है इसका डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ये तीनों नाम एक ही किस्म के हैं, और उर्दू में अगर हम इन्हें जानते हैं तो मुस्बत या फिर सादा फिक्रे के नाम से जाना जाता है। यानी ऐसा फिक्रा जो हमें कोई इतला दे रहा हो, एक सिंपल अंदाज में कोई बात हमारे तक पहुंच रही हो, या ऐसा जुमला जिसमें किसी काम का करना या होना पाया जाए, तो उसे असर्टिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है, यानी मुस्बत या सादा फिक्रा। दूसरी किस्म जो हमारे पास जुमलों की अकसाम में से है, वो है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इसे उर्दू में हुक्मिया जुमले के नाम से जाना जाता है, यानी ऐसा जुमला जिसमें किसी काम के करने का कहा जाए या फिर किसी काम के करने से रोका जाए, कोई हुक्म दिया जाए या फिर किसी काम के करने से मना किया जाए, तो वो इम्पेरेटिव यानी हुक्मिया जुमला कहलाएगा। थर्ड काइंड ऑफ सेंटेंस हमारे पास है इंटरेक्टिव सेंटेंस, यानी सवालिया जुमला। ऐसा जुमला जिसमें कोई सवाल पाया जाए, कुछ पूछा जा रहा हो, तो
ऐसे जुमले को उर्दू में हम इस्तिफहामिया या इस्तिफहामिया यानी सवालिया फिक्रे के नाम से जानते हैं। फोर्थ जो हमारे पास काइंड है सेंटेंस की, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी इस्तेजाबिया जुमला कहलाता है। ऐसा जुमला जिसमें कोई सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग का इजहार किया जा रहा हो, एकदम से किसी जज्बे का इजहार हो या किसी इमोशन का, तो उसे उर्दू में इस्तेजाबिया और इंग्लिश में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के नाम से जाना जाता है। और ये काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में फोर्थ नंबर पर है। फिफ्थ नंबर पे जो हमारे पास सेंटेंसेस की काइंड्स में से आती है जो किस्म, वो है ऑप्टेटिव सेंटेंस। यानी ऑप्टेटिव सेंटेंस उस जुमले को कहेंगे जिसमें किसी ख्वाहिश या तमन्ना का इजहार किया गया हो, यानी किसी को कोई दुआ दी जा रही हो, किसी के लिए कोई ब्लेसिंग हो, किसी के लिए कोई कर्ज हो, बद्दुआ या दुआ, या फिर किसी के लिए किसी विश का इजहार किया जा रहा हो, तो वो ऐसे तमाम सेंटेंसेस जिसमें हमें कोई ऐसी बात मिल रही हो, वो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने जुमला क्या होता है इसकी इंट्रोडक्शन को देखा है और काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस को मज़ीद डिटेल से पढ़ेंगे विद एग्जांपल्स। और अगर बात की जाए पेपर में काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस का क्वेश्चन जो है किस तरह से आएगा, तो वो डेफिनेशन दे दी जाएगी या आपको कुछ सेंटेंस दे दिया जाएगा, एक जुमला लिखा हुआ मिलेगा और ऑप्शन में आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि ये कौन सा सेंटेंस है। ऑप्शंस में आपको ये नाम मिलेंगे जो यहाँ पे आपके सामने है, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस के नाम। ये नाम वहाँ पर आपके सामने मौजूद होंगे और आप ये देखेंगे डेफिनेशन को जानते हुए, उस सेंटेंस की स्ट्रक्चर को, उसके मफहूम को समझते हुए आप ये देखेंगे कि यहाँ पर किस वे में बात की जा रही है, ये कौन सा जुमला है, और देन जो है करेक्ट ऑप्शन आप उसे चूज कर लेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जब हम इनकी डेफिनेशंस को विद एग्जांपल्स पढ़ेंगे तो आप जान जाएंगे कि पेपर में आपने किस तरह से करेक्ट एमसीक्यूज के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है।